नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव। सभी माँ माई के लाडले प्यारे बच्चों को कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माता काली और बाबा भैरवनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। माँ आप सभी के अंधन के भंडारे भरती रहे। आप सभी हमेशा खुश रहें और परिवार सहित व्यस्त रहें, यही मेरी माँ से कामना है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिव्य दृष्टि के बारे में। काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं, दीदी दिव्य दृष्टि कितनी खुल गई है हमारी, कब तक खुल जाएगी। दिव्य दृष्टि खोलने के लिए क्या करना चाहिए, हमें दिव्य दृष्टि खोलनी है, हमें सीखना है, हमें सिखा दीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना है कि वही आज फ्री बैठी थी तो एक वीडियो बनाकर आप लोगों को दे देती हूँ दिव्य दृष्टि के विषय में। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ दिव्य दृष्टि के बारे में आपको बहुत सी अच्छी जानकारी मिलेंगी जिससे आपकी दिव्य दृष्टि खुल सकती है और आप भी माँ भगवती की और अपने देवी देवताओं की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आप भी दृष्टि से लोगों के बारे में जानकारी देख सकते हैं और लोगों का नहीं देखना तो अपना तो देख ही सकते हैं। इतनी आपको दृष्टि खुलने की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाए। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, दिव्य दृष्टि के लिए सबसे पहली चीज़ तो क्या है, दिव्य दृष्टि के लिए लोग क्या कहते हैं कि हम शक्ति ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं। हमें शक्ति, मेरे पास कॉल आते हैं काफ़ी लोगों के कि ये शक्ति ट्रांसफ़र कर दीजिए दीदी, क्या आप शक्ति ट्रांसफ़र करती हो या हमें शक्ति ट्रांसफ़र करवानी है, क्या करना चाहिए, कैसे क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि शक्ति ट्रांसफ़र करना से कुछ नहीं होगा। आप किसी की भी कोई भी शक्ति ट्रांसफ़र करवाएंगे, जैसे आपने कोई गुरु बनाया, या आज के समय में तो पैसा देकर भी शक्तियाँ ट्रांसफ़र हो रही हैं, ठीक है। तो आपने कोई गुरु बनाया या क्या आपने किसी भगत के द्वारा आपने कोई शक्ति ट्रांसफ़र ली, तो उसमें क्या होता है, भगत आपको पूरी तो शक्ति नहीं दे सकता अपनी, है ना। उसमें क्या होता है, 80% आपकी ऊर्जा होती है और 20% या 10% कोई अपनी ऊर्जा आपको समर्पित करता है। वहीं अगर आपके पास में कोई भी ऊर्जा नहीं है और आप किसी की शक्ति ट्रांसफ़र लेते हो, तो जो भगत होते हैं वो आपको 20% 25% ऊर्जा अपनी देते हैं, लेकिन उसके बाद में आपको तपोबल, मंत्र जाप, मंत्र साधना, अपना मेडिटेशन, अपनी पूजा भक्ति में ध्यान करना होता है, ताकि जो आपको शक्ति मिली है उस शक्ति को आप और बढ़ा सकें। लेकिन वहीं जब आप शक्ति को बढ़ा नहीं रहे, आप कोई मंत्र जाप नहीं कर रहे, आप मेडिटेशन नहीं कर रहे, तो वो जो शक्ति आपको मिली भी है ना ट्रांसफ़र के दौरान, चाहे वो 10% मिली या 20% या 25% मिली है, तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जब तक आप खाना खाओगे तब तक ऊर्जा रहती है शरीर में, है ना। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको सीधा हिंदी में एक ही चीज़ समझाती हूँ कि आप अपने स्तर से देखिए, आप शरीर में जब खाना, अपने शरीर को जब पोषण देते हो तो शरीर चलता है। उसके बाद में अभी कुछ समय के लिए अगर आप पोषण तत्व अपना लेना बंद कर दें तो आपका शरीर एकदम मुरझाया सा हो जाता है। तो उसी प्रकार से शक्ति होती है, जैसे आपने किसी से शक्ति ट्रांसफ़र ली भी है तो उसको भी आपको ऊर्जा देनी पड़ती है, तब वो शक्ति अपना निरंतर काम करती है और आगे बढ़ती है। कोई भी पूरी तरीके से शक्ति नहीं दे देता। लेकिन वही शक्ति ट्रांसफ़र लेने के बाद जब आप कोई पूजा पाठ ही नहीं कर रहे, कोई मंत्र जाप नहीं कर रहे, तो शक्ति आगे कैसे बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी नहीं, बल्कि जो मिली है वो भी धीरे धीरे उसका भी असर खत्म हो जाएगा। तो शक्ति बढ़ाने के लिए इंसान कोई नहीं होता, गुरु कोई नहीं होता आपको शक्ति देने वाला। शक्ति देने वाला परमात्मा है, गुरु सिर्फ सहारा होता है आपको सही ज्ञान देने के लिए, आपको आपके साथ जो चीज़ें चल रही हैं उनके लिए, आपको जानकारी बढ़ाने के लिए, आपको सही मार्ग पे चलाने के लिए गुरु इसलिए होता है, ना कि गुरु आपको अपनी शक्तियाँ दे देता है। अगर सभी गुरु अपनी शक्तियाँ देने लगेंगे तो फिर गुरु के पास क्या रह जाएगा, फिर तो गुरु वही हो जाएगा, फिर ये शक्तियाँ बिकने लगेंगी। तो शक्तियाँ बेटा बिकाऊ नहीं होती हैं, शक्तियाँ हासिल की जाती हैं और 1 आध 2 4 10 दिन में कुछ नहीं होता। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने सवा महीने या एक बार कोई साधना उठा ली या लगभग 1 साल कोई पूजा कर ली। देखो, मिलने को तो ये है कि 1 महीने में, एक पल में कुछ हो जाए, और ना मिलने पर सारी ज़िंदगी निकल जाती है, इंसान को कुछ भी हासिल नहीं होता। तो वहीं जब कोई पूजा पाठ कर रहे हैं या कोई भक्ति कर रहे हैं, वो निर्भर करता है आपकी भक्ति के ऊपर कि आपकी भक्ति कितनी तरीके से समर्पित है। और दिव्य दृष्टि कई प्रकार से जागृत होती है, ठीक है। एक तो आप जो है ट्रांसफ़र करवाते हैं उससे भी हो जाती है, दूसरा आपकी भक्ति मेडिटेशन, जो आप उन मंत्र की ऊर्जाओं को बढ़ा रहे हैं, आपके इष्ट द्वारा जो आपकी शक्ति मिल रही है आपको उससे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो भूत प्रेत होते हैं ना, ये भी दिव्य दृष्टि खोल देते हैं। जो भूत प्रेत आपके साथ चलते हैं ना, कई बार जो अच्छे भूत प्रेत होते हैं, जो अच्छी श्रेणी के भूत प्रेत होते हैं, ये भी दृष्टि खोल देते हैं। जैसे कई बार लोग देखते भाई उनके साथ कोई भूत चल रहा है या कोई प्रेत शक्ति है ना, वो कोई पूजा पाठ नहीं करे लेकिन कोई प्रेत है, लेकिन फिर भी उनके साथ में ऐसी चीज़ें घटित होती है, जैसे वो सो रहे हैं तो सोते हुए उनको कोई चीज़ें दिख रही हैं, 2-4 दिन बाद वही चीज़ सामने उनके आ रही है रियलिटी में,
तो वो चीज़ें जो है भूत प्रेत के द्वारा जो उनको दिव्य दृष्टि, जो स्वप्न दृष्टि प्राप्त हुई है, उससे वो चीज़ें देख पाते हैं। कई बार आप सो रहे हो तो आपको ऐसा लगता है, जबकि हालांकि कुछ नहीं है आसपास में, आपको लगता है कोई आपके आसपास घूम रहा है, आपके सीने पे कोई बैठा है, आप आँख बंद कर रहे हो, दिख रहा है। तो ये चीज़ें जो होती है, जब ये भूत प्रेत आपके आसपास होते हैं, ये दृष्टि आपकी खोलते हैं, तो उस समय पे ये संकेत आपको मिलने लगते हैं। दूसरी चीज़, जैसे आपको दृष्टि खोलनी है, तो दृष्टि के लिए आप जाप करें। और काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, कई बार देखो ज़्यादा दृष्टि खोलने के चक्कर में लोगों के साथ में कई घटनाएं भी हो रही है, वो परेशान भी हो जाते हैं, उनको दिक्कतें होने लगती हैं, उनके शरीर में परेशानी बढ़ जाती है, और ऐसा होता है कि उनका जो माइंड है ये कंट्रोल से बाहर चला जाता है, वो अपने माइंड से भी ऊपर चले जाते हैं ज़्यादा दृष्टि खोलें तो एकदम से कोई चीज़ नहीं मिलती। कहते हैं हद से ज़्यादा खाना खाने से डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो उसी प्रकार से अगर एकदम से अगर आप कोई शक्ति अपने अंदर ग्रहण करोगे तो ये मेंटल डिस्टर्ब भी हो सकते हैं आप। तो कोई भी चीज़ है ना, वो अपने समय सीमा के अनुसार ही अच्छी रहती है। जैसे दृष्टि, काफ़ी बच्चे कहते हैं भाई हम जब त्राटक, जैसे मैंने बोला त्राटक से भी दृष्टि खुलती है, तो त्राटक के लिए आप जब एक दिए की लो को एक टक निहारते हैं, तो भाई शुरू में एकदम ऐसा मत करो, आप देख रहे हो आंसू बह रहे हैं, आप पलक आपकी, कई बार ये पलक हवा लग गई तो खुली की खुली रह जाती है, फिर दिक्कत हो जाती है। तो बस इतना, जितना आपके अंदर सहनशील क्षमता है उतनी देर त्राटक करिए। पहले आप निहारिए थोड़ा थोड़ा, है ना, आधा मिनट के लिए करिए, फिर 1 मिनट के लिए करिए, फिर धीरे धीरे लेवल को बढ़ाइए। एकदम से आप 10 मिनट के लेवल पर मत पहुंचाइए अपने त्राटक को। तो एक टक देखिए, फिर उसके बाद अपने आप आपकी जैसे पलक झपकने को हो तो वो अपने आप झपकने दीजिए। ये नहीं है कि नहीं जी पलक नहीं झपकानी, मेरे को देखना है, दिक्कत होगी उसमें, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। दूसरा, आप मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन पे आपको यहाँ अपने आज्ञा चक्र पर जब आपकी 1% जो 5 लेयर में से आपकी दृष्टि की जो पहली लेयर खुलती है, तो भाई आपको 1% यहाँ पे ऊर्जा महसूस होने लगती है, खिंचाव बनता है। और जब आप जैसे आंख बंद करते हो ना, जब 1% दृष्टि खुलती है, तो आंख बंद करते ही आपको दृष्टि से, आंख बंद करते ही देवी देवता, आपके ईष्ट, आपको मतलब अच्छी शक्तियों की ऊर्जाएं दिखने लगती हैं। दिया दिख रहा है, लो दिख रही है, देवी शक्ति दिख रही है, जो भी आप आज जिसकी भी आराधना करें, जिनको मानते हैं, उनके स्वरूप दिखने लगते हैं, उनके मंदिर दिखने लगते हैं, बड़े बड़े विशाल विशाल प्रतिमाएं दिखने लगती हैं। तो धीरे धीरे ये चीज़ घटित होती है। फिर धीरे क्या होता है कि कुछ समय बाद जब से और फिर और जो दूसरे लेयर पे आते हैं आप, तो आपको क्या दिखता है, अपने आसपास चीज़ें दिखने लगती हैं। जैसे आप आँख बंद करते तो आपको लगता है भाई मेरे यहाँ कुछ है, या कोई व्यक्ति आपके पास आया परेशानी से पीड़ित है और आपने उसके बारे में देखना चाहा, तो आप अपनी जैसे आंखें बंद करेंगे तो आपको उसके अंदर चीज़ें दिखने लगेंगी। आपको दिखेगा भाई उसके इर्द गिर्द कुछ नकारात्मक, अगर नकारात्मक है तो नकारात्मक दिखेगा, और सकारात्मक है तो सकारात्मक, पॉजिटिव ऊर्जाएं आपको महसूस होंगी। तो जब आपकी दृष्टि खुलती है, तो जैसे कोई व्यक्ति आया, अगर उसके साथ आपको कोई नेगेटिव शक्ति है, तो जब ऊर्जा आपकी उस लेवल पर पहुंचती है दृष्टि तक, तो उसके आपके और उसका संपर्क बनते ही ना आपको नेगेटिव की फीलिंग आएगी, भाई नेगेटिव शक्ति कोई इर्द गिर्द आ गई, ऐसा फील होने लगेगा। ये वो लोग समझ रहे होंगे जिनको ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अभी जैसे अगर आप अभी 0 से शुरू हो रहे हैं तो अभी आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, इसके लिए आप मेरा पूरा वीडियो देख करके पूरी जानकारी समझें। तो जब आप शुरू में इस चीज़ में हैं तो अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो बच्चे इस लेवल तक पहुँच गए हैं, जैसे कोई व्यक्ति संपर्क में आ रहा है, उसके साथ अगर कोई नकारात्मक शक्ति है, तो वो उसको महसूस होने लगेगी कि भाई इस व्यक्ति के साथ कोई गलत शक्ति आई है, तो वो आपको स्पर्श करके महसूस कर रही है, या आपकी ऊर्जा जो अंदर बैठी है वो आपको पहले से कहते हैं ना अलर्ट कर देती है कि भाई नकारात्मक आ गई है आसपास में। तो वो एक अलार्म बज जाता है अलर्ट होने के लिए कि भाई शक्ति नेगेटिव है। और जैसे अगर कोई पॉजिटिव शक्ति है किसी के साथ में और व्यक्ति संपर्क में आ रहा है, तो वैसे ही आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के वाइब्स मिलने लगते हैं जब ये दृष्टि खुलने लगती है। तो ज़रूरी नहीं है आंखों से ही देखें, कुछ अपने एहसासों से भी महसूस कर पाते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में। ये चीज़ें वही लोग समझेंगे। अभी मैं फिर से कहूँगी कि जो इस लेवल पर पहुँच गए हैं, अभी जो इस लेवल पर नहीं पहुँचे उनके लिए अभी ये उनकी समझ से बाहर रहेंगी चीज़ें, लेकिन जब वो लोग भी इस समझ तक पहुँचेंगे तो उन्हें भी ये चीज़ों का एहसास हो जाएगा। अगली चीज़, जैसे दृष्टि जब खुलती है तो आपको जो चीज़ें दिख रही हैं इन्हें आप महसूस करने लगेंगे। आप सोते समय आपने किसी के साथ नेगेटिव देखी तो वो क्या है, वो नेगेटिव तो जान जाएगी भैया, नॉर्मल आदमी नहीं जानेगा, लेकिन नेगेटिव तो समझ जाएगी भाई इस व्यक्ति ने मुझे भांप लिया। तो वो रात के समय आपके आसपास आएगी, वो आपको महसूस कराएगी भाई तूने मेरे को चेक करा, तूने मुझे देख लिया। तो वो आपके आसपास, वो आपको स्वप्न के माध्यम से रात में महसूस करा देगी। कई बार ऐसा लगता है लोगों को सोते हुए एकदम झटका लग जाता है, झटका लगता है, वो नेगेटिव का झटका होता है। जब वो नेगेटिव आपके पॉजिटिव ऊर्जाओं के आसपास आती है तो जो अंदर पॉजिटिव वाइब्स है ना, वो आपको अलर्ट कर देती है भाई नेगेटिव है आसपास में।
तो उस प्रकार की अलर्टनेस आपको मिलने लगती है। ऐसे ही जब मंत्र जाप कर रहे हैं तो दृष्टि खोलने के लिए मेडिटेशन, मंत्र जाप, आपकी ऊर्जा को समय देना, ये लेकिन हद से ज़्यादा नहीं, एकदम से नहीं घुसना आपको किसी भी चीज़ में, धीरे धीरे आपको लेवल पर चढ़ना है। पहले एक सीढ़ी फिर दूसरी सीढ़ी, सोचकर चलिए पहली सीढ़ी से डायरेक्ट उड़कर आप पहले ऊपर के मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे। अगर पहुंच भी गए, मान लो कैसे भी पहुंच भी गए, आपको कोई ऐसा भगत मिल गया कि आपको उसने एकदम से पूरी दृष्टि दे दी, तो भाई जो पहली सीढ़ी पर चलेंगे उसके अनुभव कहाँ ले जाएंगे, उन चीज़ों को पहचान नहीं पाएंगे। बच्चे को नर्सरी क्लास से इसीलिए पढ़ाया जाता है उसको का खा गा आए, है ना। जब का खा गा ही नहीं आएगा तो डायरेक्ट 12th क्लास में भर्ती होने से क्या फ़ायदा, जब उसको यही नहीं पता लगेगा ये शब्द क्या बना है। भाई का से कबूतर बना दिया, उसने तो का खा गा पढ़ा ही नहीं है, तो उसको कैसे पता कि बस 12th क्लास में जो का से अगर कोई शब्द बना के दे दिया उसको, तो ये क्या शब्द है, ये क्या मीनिंग है इसका, इससे क्या बन रहा है। तो इसीलिए ये ट्रांसफ़र वगैरह के चक्कर में ना पड़ने से आप धैर्य रखिए, पूजा भक्ति करिए। आपको दृष्टि परमात्मा को देनी है, वो नोट हो चुका है उसकी डायरी में कि भाई इसको दृष्टि देनी है, लेकिन किस समय पर देनी है, कब देनी है, वो अपने अनुसार तय करते हैं। दृष्टि ट्रांसफ़र करवाना बुरा नहीं है, लीजिए, लेकिन उसकी ऊर्जा को भी बढ़ाइए, लेकिन इतना मत लीजिए कि आपकी दृष्टि ही फट जाए। इतना एकदम से जोर मत डालिए दृष्टि पर, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। और जैसे बच्चे मुझे काफ़ी कमेंट करते हैं, हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं हो पा रहा, हमें अनुभव नहीं हो रहे। शक्तियाँ थोड़ी परख भी लेती है। ये जो शरीर है, इस शरीर में कोई भी चीज़ जब एंटर करती है ना, तो उसको उसमें घुलने में थोड़ा समय लग जाता है। एक लिक्विड है, उसको आप जब किसी ठोस पदार्थ में जब उसको मिला रहे हैं, तो उसको पहले घिस घिस करके उसके लेवल में लाना पड़ता है, तब वो चीज़ें हमें महसूस होती है, तब उसका एक रंग मिलता है। तो इसी प्रकार से दृष्टि भी होती है। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको दिव्य दृष्टि के बारे में अच्छी जानकारी दे पाई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। साथ ही कमेंट में कोई भी मैसेज करके मुझे अपना सजेशन ज़रूर दीजिए, लाइव वीडियो कैसा लगा या और अधिक जानकारी आपको किस विषय में चाहिए, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो लेके आ सकूं। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि और भी माँ भक्तों के पास में ये वीडियो पहुँच सके। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय माँ काल का, हर हर महादेव।